एक बार की बात है, नीले पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच बसा एक छोटा सा शांत शहर था नूराबाद। इस शहर की सबसे खास बात थी यहाँ के बच्चों के सपने। रात होते ही आसमान जैसे जादू से भर जाता। किसी को चमकती परियां दिखाई देती, किसी को इंद्रधनुषी नदियाँ, तो किसी को उड़ते महल। पर एक सुबह नूराबाद में अजीब खामोशी छाई हुई थी। 8 साल का अयान अपनी आंखें मलते हुए बोला, माँ, आज मेरा सपना बिल्कुल काला था, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मेहर स्कूल में मिली तो बोली, अयान, मेरे साथ भी वही हुआ। ना कोई रंग, ना कोई रोशनी, सिर्फ धुंध। धीरे धीरे बात पूरे स्कूल में फैल गई। हर बच्चे ने बताया कि आज रात उनके सपनों में कोई रंग नहीं था। जहाँ पहले रंगों की बारिश होती थी, अब वहाँ सिर्फ सफेदी, धुंध और खामोशी थी। यह सब देखकर अयान और मेहर दोनों ही बहुत घबरा गए। उस रात अयान ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाकर रहेगा। वह देर तक जागता रहा। अचानक उसके कमरे की दीवार पर लाल रंग की एक छोटी सी चमक उभरी, जैसे किसी ने दिए की लौ हवा में जला दी हो। अयान ने डरते हुए पूछा, तब तुम कौन हो? चमक कांपती हुई सी बोली, मैं रंग परियों का एक टूटता हुआ कण हूँ। हमारी रानी गुमनाम परी कैद हो चुकी है। अयान चौंक गया। किसने? चमक की आवाज बुझती लौ जैसी कमजोर थी। ख्वाबों का चोर सारे सपनों को काला बनाना चाहता है। अगर तुमने गुमनाम परी को नहीं बचाया, तो दुनिया से सपनों के रंग हमेशा के लिए मिट जाएंगे। और फिर वह चमक फटाक से गायब हो गई। अयान तुरंत मेहर के घर भागा। मेहर, सपनों की रानी कैद है, हमें उसे बचाना होगा। मेहर की आंखों में चमक आ गई। मतलब एक असली जादुई एडवेंचर? मैं तैयार हूँ। दोनों ने शहर के सबसे पुराने बाग की ओर दौड़ लगाई। कहते थे उस बाग में एक अजीब सा चांदी जैसा चमकता हुआ पेड़ है, नींद का पेड़। लोगों का विश्वास था कि इस पेड़ की जड़ों के नीचे सपनों की दुनिया का रास्ता छिपा है। रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी पेड़ की टहनियों पर झिलमिला रही थी। मेहर ने धीमे से पेड़ को छुआ। धड़ाम, जमीन में हल्की दरार पड़ी और उसके बीच से निकला एक चमकता हुआ नीला दरवाजा। अयान ने मेहर की तरफ हाथ बढ़ाया। चलें? मेहर ने मुस्कुराकर कहा, चलो सपनों को बचाने। और दोनों दरवाजे के अंदर कूद गए। अंदर कदम रखते ही दोनों ने चारों ओर देखा। क्या था ये? जहाँ सपनों की दुनिया रंगों की बारात हुआ करती थी, आज सब कुछ काले सफेद स्केच जैसा था। पेड़ पेंसिल से बने लग रहे थे। पहाड़ों की रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं। नदी सुर्ख नहीं बल्कि एक स्केच जैसी सफेद लकीर थी। मेहर ने घबराकर कहा, अयान, ये तो हमारी नींद वाले सपनों से भी ज्यादा डरावना है। तभी उनके पास एक छोटा सा सफेद गोलमटोल बोलने वाला पंछी आया। चू चू चू, मैं सपनों का मार्गदर्शक सपना मुर्गी हूँ। मेहर हंस पड़ी। मुर्गी? तुम मुर्गी हो? मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूँ। नहीं, पंछी हूँ, जो भी समझ लो। फिर वह गंभीर हुआ। रंगों की रानी गुमनाम परी को ख्वाबों के चोर ने खामोश महल में कैद कर रखा है। अयान ने पूछा, और वहाँ कैसे पहुँचे? सपना मुर्गी फड़फड़ाई। 3 रास्ते पार करने होंगे। चुप का जंगल, आंसुओं की नदी, अंधेरी हवा की पहाड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर था, पर हिम्मत उससे कहीं ज्यादा। पहला रास्ता, चुप का जंगल। यह जंगल बहुत अजीब था। यहाँ बोलने पर आवाज चपाक करके हवा में गायब हो जाती। अयान ने कहा। उसकी आवाज बीच में ही निगल ली गई। दोनों डर गए, लेकिन मेहर ने पेड़ की छाल पर एक शब्द उकेरा, दोस्ती। अचानक जंगल की जमीन पर हल्की नीली चमक बहने लगी और रास्ता बन गया। जंगल ने उनकी सच्चाई पहचान ली थी। आगे एक बहती हुई सफेद नदी थी, जिसमें पानी नहीं बल्कि बच्चों के पुराने सपने तैर रहे थे। मेहर ने हाथ बढ़ाकर एक तैरता हुआ सपना पकड़ा। उसमें वह खुद दिखाई दी। छोटी उम्र में वह उड़ती परी बनने का सपना देखती थी। मेहर की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सारे रंग ऐसे ही गायब हो जाएंगे? अयान ने धीरे से कहा, नहीं, हम उन्हें वापस लाएंगे। दोनों नदी में उतरे। नदी ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनके दिल में कोई लालच या डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, ठंडी तेज हवाएं उनके खिलाफ धक्के मारने लगीं। हवा की आवाज गूंजती थी, वापस जाओ,
वापस जाओ। अयान ने दांत भींच कर कहा। हम नहीं रुकेंगे। मेहर चिल्लाई। हम सपनों को बचाने आए हैं। उनकी हिम्मत देखकर हवा शांत हो गई और पहाड़ी के पार एक बड़ा सफेद महल खड़ा था। खामोश महल। महल अंदर से और भी ज्यादा डरावना था। बहुत ठंड, बहुत चुप्पी और रोशनी का नामो निशान नहीं। बीच में एक पारदर्शी कांच का गोला था। उसके अंदर बैठी थी गुमनाम परी। लंबे चांदी जैसे बाल, चमकती परिया वाली आंखें, लेकिन चेहरा बेहद दुखी। मेहर ने धीमे से कहा, ये तो किसी कहानी से निकलकर आई है। अचानक धूं धूं धू साया बनकर एक लंबा, काला, धुंधला इंसान सामने आया। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। वह था ख्वाबों का चोर। है तुम बच्चों ने बहुत हिम्मत की है यहाँ तक आने की, पर अब सब खत्म होगा। मैं रंगों से नफरत करता हूँ। रंग उम्मीद देते हैं, और जहाँ उम्मीद होती है वहाँ मेरा अंधेरा कमजोर पड़ जाता है। उसने अपना काला जादू फैलाया और चारों ओर धुंध घूमने लगी। मेहर ने अयान का हाथ पकड़ लिया। हम डरेंगे नहीं। अयान ने आंखें बंद की और सोचा, हम एक साथ हैं, हम दोस्त हैं, हम सच्चे हैं। अचानक अयान के हाथ से हल्की नीली रोशनी जगमगाने लगी। मेहर ने भी दिल में सोचा, रंग कभी नहीं मरते, सपने हमेशा लौटते हैं। उसके हाथ में गुलाबी रोशनी चमक उठी। ख्वाबों का चोर डर गया। ये क्या जादू है? अयान और मेहर दोनों ने अपने हाथों की रोशनी उस कांच के गोले पर रख दी। नीला प्लस गुलाबी मिलकर सुनहरी किरण बन गया और कांच का गोला टूट गया। गुमनाम परी आजाद हो गई। गुमनाम परी ने दोनों बच्चों की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता भरी थी। बच्चों, तुमने न केवल मुझे बचाया, बल्कि सपनों की दुनिया का भविष्य भी बचा लिया। उसने अपने हाथ फैलाए और उसके पंखों से रंग बिरंगे कण हवा में फैल गए। हर कण एक नया रंग था। नीला, गुलाबी, सुनहरा, हरा, नारंगी, जामुनी। और कुछ ही पलों में सपनों की पूरी दुनिया रंगों से भर उठी। जहाँ पहले स्केच जैसी दुनिया थी, अब वहाँ चमकदार जादू लौट आया था। ख्वाबों का चोर चिल्लाते हुए धुंध में गायब हो गया। रंगों की रोशनी ने उसकी ताकत छीन ली थी। गुमनाम परी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जब सपनों में अंधेरा आएगा, तुम दोनों को याद किया जाएगा। तुम अब रंगों के रक्षक हो। एक सुनहरी चिंगारी के साथ वह आसमान में उड़ गई। अयान और मेहर ने खुद को अपनी अपनी बिस्तरों पर पाया। सुबह हुई। मेहर ने अयान से पूछा, सपना देखा? अयान चमकते हुए बोला, बिल्कुल, रंगों का तूफान था और स्कूल में सब बच्चों ने बताया, उनके सपनों में फिर से रंग लौट आए थे।